टॉपिक क्या हुआ है जलवायु। जलवायु को बोलते हैं क्लाइमेट। और क्लाइमेट क्या होता है, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक होता है क्लाइमेट जलवायु और एक होता है मौसम। तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है लॉन्ग टाइम डिस्टर्बेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट। यानी वातावरण में दीर्घकालीन परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और मौसम इसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ये दीर्घकालीन होता है तो क्या होता है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टाइम डिस्टर्बेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इसको क्या बोलेंगे, वेदर। यानी वातावरण में अल्पकालीन परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बोलता है मौसम सुबह अलग है, सुबह धूप है और दोपहर में भी धूप रहती है, या फिर क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं। ठीक है, शाम को वर्षा हो जाती है। तो ये घटना एक दिन में अपन को देखने को मिल रही है, किसके अंतर्गत आएगी, मौसम के अंतर्गत आएगी। और जलवायु जलवायु का होता है दीर्घकालीन होता है। जैसे कि इंडिया का जलवायु है उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो ये मानसूनी ही रहेगी, अभी तक तो मानसूनी रहेगा। कुछ परिवर्तन होगा विशेष तौर पे, पृथ्वी की घूर्णन में परिवर्तन होगा, या फिर कहीं सागरीय जलधाराओं वगैरह में, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा, पर ये बहुत लंबे समय में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जलवायु से बेसिकली प्रश्न कैसे आते हैं, सीधा सीधा प्रश्न प्रीलिम्स में तो नहीं बनता है, प्रीलिम्स में बहुत कम बनते हैं, मुख्य परीक्षा में ज्यादा बनते हैं। क्वेश्चन मिलेगा भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन करें। ये इस प्रकार से मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न केवल बनने का रीजन है कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो ये प्रश्न बनेगा प्रारंभिक परीक्षा में। और अगर यहाँ से अपन देखेंगे तो अगर भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी होगी। क्यों होगी, क्योंकि अब क्वेश्चन का मतलब भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्यों होती है। ठीक है, फ्रीज क्यों नहीं होती या ट्रॉपिकल होती है, टेम्परेट क्यों नहीं होती है। तो ये ट्रॉपिकल होने का पीछे रीजन ये है कि भारत जो है ना, वो उसका जो विस्तार है कितने से, 0 to 30 नॉर्थ और 0 to 30 साउथ, ये है ना। तो भारत कहाँ है, ये इधर है। तो इधर होने के पीछे ये पूरा ही जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो इसी का यही रीजन है कि भारत की जो जलवायु है तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, अब मानसूनी क्यों है, क्योंकि भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो मानसूनों के माध्यम से होती है। ठीक है, इसीलिए भारत की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो एक वर्ड आता है यहाँ पे मानसून। तो मानसून क्या है, मानसून क्या है, ये क्या है, अरबी भाषा का शब्द। सीधा सीधा प्रश्न आया एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, मानसून किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा। ठीक है, सीधा सीधा अब क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो जलवायु है या भारत में जो मानसून आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो मानसूनी हवाएं होती हैं किस सागर है, किस महासागर से आती हैं। तो जो भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं, ये जैसे कि अपन देख लेंगे थोड़ा, ये हो गया अपना इंडिया। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, तो जो भारत में जो हवाएं आती हैं वो कहाँ से आती हैं, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, तो यहाँ से हवाएं उठती हैं। कहाँ उठती है, ये इंडिया हो गया अपना। तो हवाएं कहाँ से उठती है, हिंद महासागर से उठती हुई, और ये दो भागों में बढ़ती है, एक अरब बंगाल की खाड़ी शाखा, एक होता है अरब सागर की शाखा। ठीक है, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो जो हवाएं चल रही थी वो दो शाखाओं पे चल रही है, एक अरब सागर की शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा है। तो दोनों को काटती हुई ये क्या है, भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। और भूमध्य को इसलिए बोलते हैं क्योंकि भूमि के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ऐसा और कोई रीजन नहीं। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, इंग्लिश में बोले इक्वेटर, इसी के नाम है। ठीक है, और यहाँ पे पता है लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है भूमध्य रेखीय जलवायु, एक होता है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इन दोनों में ही विशेष तौर पर ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु में अंतर ये रहता है, जैसे कि मैं बता दूँ स्पेशली, इतना काफी तुम लोगों को बताने के लिए। ठीक है, इतना काफी। ये मैंने विश्व का मैप बनाया। ठीक है, ये है अपना अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है,
ठीक है, अफ्रीका। ठीक है, ये है भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, ये है काला सागर। अभी इंडिया का मानसून पढ़ाएंगे तो इसमें इनका पढ़े, ये हिंद महासागर। ठीक, अब समझ में आ रहा होगा सही से, अब आ रहा है सही से समझ। तो हिंद महासागर है, और ये था अरब सागर, अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब जो मैं बता रहा था, जो मानसूनी हवाएं प्रवेश कर रही थी, वो कहाँ से प्रवेश कर रही थी? वो इस प्रकार से इसको काटती हुई दो शाखाओं में बट रही थी और इस प्रकार से प्रवेश कर रही थी। ठीक है, अब मैं बोल रहा था कि भूमध्य रेखी भूमध्य सागरी में क्या अंतर होता है? भूमध्य रेखी है या भूमध्य रेखा मान लो इसको, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। ये हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, अब भूमध्य रेखा क्या होता है? अब क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि एक बहुत बार प्रश्न आया है एग्जामों में कि खट्टे पदार्थ, खट्टे फल मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु का हिस्सा होते हैं? तो भूमध्य रेखी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो खट्टे फल होते हैं जैसे कि अंगूर, ठीक है, ये सैंपेन, ये जितना भी होता है ना, ये वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ पे जो जलवायु होती है वो खट्टे पदार्थ, खट्टे फल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, संतरा वगैरह, तो ये सब कहाँ होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु का हिस्सा है। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, या फिर बोलेंगे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किस प्रकार की जलवायु में होती है? भूमध्य रेखी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो वहाँ पे भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा लगाएंगे, क्योंकि जो होता है कि जो ट्रॉपिक होता है ना, अब क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक वर्षा यही पे क्यों होती है? भूमध्य सागर पे। तो भूमध्य सागर, सॉरी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होने का पीछे मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत पड़ती है। ये एरिया है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है। ठीक है, लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है? दिन में तो काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ेगी तो आसपास सागर भी है, मतलब सागर है इधर, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब पानी गर्म होगा तो क्या होगा? एवेपोरेशन होगा। एवेपोरेशन होगा तो क्या होगा? शाम के समय यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और मतलब 5-6 बजे बारिश होने लगती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रीजन है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सर्वाधिक वर्षा भी होती है। यही कारण है कि यहाँ पे सर्वाधिक बीमारियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तुमने सुना होगा गिनी के तट पर सर्वाधिक आर्द्र जलवायु रहती है, तो जब डॉक्टर हवाएं आती है, सहारा मरुस्थल से डॉक्टर हवाएं, हरमट्टन बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? हरमट्टन, हरमट्टन पवने हैं, उनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर हवाएं बोलते हैं। डॉक्टर हवाएं क्या बोलते हैं कि ये गर्म पवने होती है, डॉक्टर हवाएं। अब ये गर्म हवाएं होती है, ये गर्म हवाओं का कार्य क्या होता है? इनका हवा का कार्य, तो ये गर्म हवाएं जैसे कि आर्द्र मौसम में जाएंगी तो वहाँ की हवा को क्या कर देंगी? ऊफड़ कर देंगे। इससे क्या होगा? वहाँ पे जो चिपचिपा वगैरह नमी होगी वो क्या होगी? खत्म हो जाएगी और वहाँ पे मौसम क्या होता है? सुहावना हो जाता है। इसलिए वो अपने यहाँ देखा होगा बरसात में जो मोस्टली जो कीड़े मकोड़े होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बीमारियां, वायरस उत्पन्न होते हैं, डायरिया वगैरह बच्चों में होने को देखने को मिलता है बरसात के दिनों में। तो वो क्या होता है? बारिश के नमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बताया जलवायु के बारे में थोड़ी चर्चाएं की। तो अब मैंने बता दिया कि जो भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखी जलवायु में क्या अंतर है। भूमध्य सागरीय जलवायु होती है भूमध्य रेखा सागर के आसपास का क्षेत्र, और भूमध्य रेखी जलवायु होती है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, और मैंने बताया कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्यों है? क्योंकि भारत उष्णकटिबंध में है। जब भारत उष्णकटिबंध में तो मध्य प्रदेश उष्णकटिबंध में ही आएगा, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ये दोनों ही प्रश्न प्रीलिम्स में आए, भूमध्य सागर वाला प्रीलिम्स में आया, भूमध्य रेखा वाला प्रीलिम्स में आया, और ये हरमट्टन वाला प्रीलिम्स में आया। ठीक है, तो इन प्रश्नों को काफी अच्छे से समझ लेना है। अब इसके बाद आता है तो ऋतुएं आती है, ऋतुएं। ठीक है, इसी में ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु। तो ये ऋतु जो परिवर्तन हो रहा है ना, किस कारण से हो रहा है? पृथ्वी पर जो ऋतुएं आती है किस कारण से आती है? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये सन है और इसके चारों ओर क्या करती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है। इस प्रकार से इस कारण क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे पता है दो चीजें आती हैं, एक होता है परिक्रमा, परिक्रमण एक होता है परिभ्रमण। अब इन दोनों में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर? परिक्रमण परिभ्रमण। तो परिक्रमण को बोलते हैं रिवॉल्यूशन और परिभ्रमण को बोलते हैं रोटेशन। परिक्रमण को सॉरी रोटेशन। अब पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट होती हुई क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब ये चक्कर लगा जिससे क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती है। सीधा सीधा प्रश्न आया है प्रीलिम्स में
पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना, या पृथ्वी का तेज सही 1/2 झुका हुआ होना, या आएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, या आएगा ए और सी दोनों। तो क्या था, ये झुका हुआ भी रहता है, कितना झुकी है, तेज सही 1/2। ये कार्ड ये भी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, परिक्रमा कर रही है, ये कार्ड ये भी हो जाता है। ठीक है, दोनों ही प्रश्न आए आईएएस में, कूट में ही था आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार से क्या क्या हो रही है। ठीक है, ये जलवायु में काफी अलग भूमिका। अब मैंने जलवायु का जो बताया था, एक था तुम्हारा उष्णकटिबंधीय, एक था उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय, और एक था शीतकटिबंधीय। तो जलवायु होता है किस प्रकार का होता है, देख लो। जो पृथ्वी पर अपनी विश्व का भूगोल तो हटा ही दिया हमने, तो भारत की पर्पज में बात करेंगे तो विश्व का नहीं पता होगा तो भारत का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको देख लें थोड़ा। ये 0, 30, 30, 45, 60, 90। ठीक है, 45, 60, 90 दोनों ही तरफ होते हैं। ठीक है, अब ये बीच का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो ये क्या होगा, उष्णकटिबंधीय। कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय। इसमें जो भी आ रहा होगा उनकी जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय। अब इस एरिया में जितने भी आ रहे होंगे कंट्री, अगर वो पूछ लेंगे ऐसे तुम्हारा कर्क रेखा बीच में पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे गिनी, या फिर पूछ लेंगे लीबिया, तो लीबिया में कैसी जलवायु होगी, तो वहां पर भी उष्णकटिबंधीय होगी। इंडोनेशिया, वहां पर भी उष्णकटिबंधीय होगी, क्योंकि इस एरिया में जितने भी कंट्री आ रही होंगे उनका कैसा होगा, उष्णकटिबंधीय। अभी उष्ण होगा, ये होगा उपोष्ण। कैसा होगा, उपोष्ण। ये होगा शीतोष्ण, ये होगा शीत। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाएगा उपोष्ण, शीतोष्ण, और ये होगा शीत। ठीक है, तो इतना समझ में आया कहाँ कहाँ कौन सी जलवायु होती है। तो इस प्रकार से आप इनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया था मानसून क्या होता है, और भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले कारण कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि मानसून क्या होता है। तो मानसून क्या होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है। सीधा सीधा प्रश्न यही आया था पीएससी में, किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका, अरबी भाषा का शब्द है। तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या होते हैं, या मानसून भारत में कब आता है, ये भी प्रश्न आया है, मानसून भारत में कब आता है। या आएगा क्वेश्चन आएगा कि मानसून ही हमारे भारत में किस महासागर से होकर प्रवेश करती है, किस महासागर से भारत में मानसून आती है, फिर कौन सा मानसून भारत कौन सी शाखा भारत में सर्वाधिक वर्षा कराती है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अगर मानसून पूछा जाए सागर, तो सागर कौन सा है, हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा कौन सी कराएगी, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून यह शाखा सर्वाधिक वर्षा कराती है। भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पूर्व मानसून से होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये कारण है यहाँ पे भारत में वर्षा कराते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो पश्चिम विक्षोभ जो होता है जहाँ से हवाएं भूमध्य सागर से उठती हुई काला सागर से नमी लेती है, अरब सागर से नमी लेती है, और भारत में जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, हिमालय, उससे टकराकर दो भागों में चली जाती है। तो तिब्बत की तरफ चली जाती है, इंडिया का जो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये शाखा, और अपने मध्य प्रदेश में कुछ भागों में वर्षा कराती है। ये वर्षा मुख्यतः नवंबर दिसंबर के महीने में होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी विक्षोभ। और सर्दियों में से होने वाली वर्षा को बोलते हैं मावट। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में लौटते हुए मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है, तो वो थी पूर्वी घाट या तमिलनाडु। अगर देखेंगे लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होगी, ये भी प्रश्न आया है, लौटते हुए मानसून से वर्षा कब होती है, कहाँ होती है, तो होती तमिलनाडु। तुम देख लेना, अभी वर्षा हो रही होगी तमिलनाडु में, बाढ़ जैसी स्थितियां बननी होंगी, तो ये कहाँ बननी है, तमिलनाडु में। प्रश्न बनता है कि भारत में मानसून कब लौट जाता है, ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो भारत में मानसून कब लौटता है, 1 सितंबर को लौट जाता है, प्रवेश कब करता है, 1 जून को। ठीक है, जो वास्तविक तिथि है इसकी कब है, 1 जून को आता है और 1 सितंबर को लौटता है। लौटते हुए मानसून की जो घटना होती है इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। जो लौटता हुआ मानसून होता है उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। ठीक है, तो मानसून कब आता है, कब चला जाता है, और मानसून को प्रभावित कौन कौन से कारण करते हैं। एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीना। ठीक है, तो अल नीनो क्या होता है, ये गर्म जल धारा है। ये भी प्रश्न आया है, गर्म जल धारा कहाँ की है, प्रशांत महासागर की।
प्रशांत महासागर ये ठंडी है, ये कैसी ठंडी है, ये भी कहाँ है, प्रशांत की ही है। अगर अल्नीनो आएगा तो वर्षा क्या होगी, कम हो जाती है। अगर लानीना आएगा तो वर्षा क्या होती है, भारत में ज्यादा होती है। अब इनके कारण क्या क्या है और ये क्यों होता है, ये अपन डिस्कस अगली क्लास में करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, अल्नीनो किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित कर रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, और भारत में जो वर्षा होती है वो जून में ही क्यों होती है, भारत में मानसून जून में ही क्यों आता है, अप्रैल में क्यों नहीं आता, मार्च में क्यों नहीं आता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का जो टाइम पीरियड है इतना ही क्यों है। इन सब कॉन्सेप्ट पर अपन बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज मैंने बताया जलवायु क्या होता है, जलवायु भारत की कौन सी है, मध्य प्रदेश की कौन सी है, जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और मानसून के बारे में थोड़ा बताया। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद।